हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एसबीआई बैंक का डिपॉजिट स्लिप को भरना सिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्म को। ये दो फॉर्म है, दो पार्ट का। तो एक पार्ट ये है, ठीक है, और एक पार्ट ये है। ठीक है, इन दोनों पार्टों को भरना है और इन दोनों पार्टों को भरने के बाद जो है आपको यहाँ से ये फाड़ कर बैंक वाले दे देंगे। ये नहीं देंगे, मतलब ये वाला आपको दे देंगे और ये रख लेंगे, यहाँ पर मोहर लगाकर आपको ये दे देंगे। ठीक है, यानी रिसिप्ट दे देंगे आपको, ताकि सबूत होगा अगर किसी वजह से आपका पैसा अकाउंट में नहीं आता है तो इस स्लिप से आप जाकर वहाँ पर कह सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ। पहला पार्ट भरेंगे पहले, यानी पार्ट 1, यानी पहले ये भरेंगे, उसके बाद आगे वाला भरेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एसबीआई, यानी कि आपकी ब्रांच कहाँ की है वो ब्रांच यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो मेरी ब्रांच गोंडा की है तो मैं यहाँ पर गोंडा लिख दूंगा। आपकी जो भी ब्रांच है ना वो आप लिख दें। ठीक है, मैंने गोंडा लिख दिया। किस डेट को आप ये पैसे जमा करा रहे हैं वो डेट यहाँ पर आप फिल कर दें। तो यहाँ पर 14/8/2024 को मैं जमा करा रहा हूँ। ठीक है, पूरा नाम क्या है वो आप यहाँ पर फिल कर दें। ठीक है, मैंने पूरा नाम यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद जो है आप यहाँ पर खाता संख्या डालेंगे। तो आपका जो भी खाता संख्या है वो आप केयरफुली डाल लें। एक बार आप अपने पासबुक या जो जहाँ भी अकाउंट लिखा हुआ है वहाँ से मिला लें। ठीक है, ये मैंने अकाउंट नंबर लिख दिया। उसके बाद नीचे को आएंगे, यहाँ पर आप कितने रुपए जमा करा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो जमा करा रहा हूँ 60,000 रुपये। कितने? 60,000। यहाँ पे 60,000 लिखूँगा। मैं 60,000 का अमाउंट क्यों लिया हूँ मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से करेंगे और यहाँ पे टोटल में 60,000 लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करना है आपको, रुपीज़ यानी शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर आप शब्दों में लिख देंगे 60,000 ओनली करके इस तरीके से कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब आना है दूसरे पार्ट पर। ये देखिए, दूसरे पार्ट पर आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा मैं जूम आउट कर लूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। देखिए, यहाँ पर जो है ब्रांच लिख देनी है। ठीक है, जहाँ भी आपकी ब्रांच है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोने पे देख रहे हैं, यहाँ पर आप डेट लिख देना है, जो भी डेट को जमा कराएंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट भर रहे हैं। ठीक है, माई अकाउंट इज़ विद ब्रांच। अगर आपकी ब्रांच इसी में तो आप यहीं लिख दें, और जहाँ का खाता है वहाँ की ब्रांच लिखें। जैसे कि मेरा खाता जो है इसी ब्रांच की है, मैं इसी ब्रांच जमा करा रहा हूँ। मान के चलो अगर आपका खाता किसी दूसरे स्टेट में और आप जमा करा रहे हैं दूसरे स्टेट में, मान के चलो आप दिल्ली के गोंडा वाले ब्रांच में जमा करा रहे हैं और आपको यहाँ पर जो है यूपी के गाज़ियाबाद में जमा करा रहे हैं, तो आप यूपी गाज़ियाबाद यहाँ पर नहीं, आप गोंडा में जमा करा रहे हैं तो आपको गोंडा वाली ब्रांच लिखनी है। और आपकी ब्रांच मान के चलो गाज़ियाबाद में है यूपी की, तो यहाँ पर गाज़ियाबाद लिखना है। लेकिन इस केस में, मेरे वाले केस में क्या है कि मेरी ब्रांच गोंडे में ही है, तो मैंने यहाँ पर गोंडा ही लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आप खाता संख्या लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपकी खाता संख्या है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर नाम लिख देना है। चलिए, अब यहाँ पर लिखना है कि आपके 500 के, 200 के, 2000 का तो नोटबंदी हो गए, 500, 200, 100 के कितने नोट है। तो मेरे पास 500 के 60 नोट है। कितने? 60। जब 60 को 500 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मेरे हो जाएंगे 120 नोट। ठीक है, 120 नोट है। आप एक गलती ना करें, यहाँ पर काटी पीटी ना करें, मैं आपको बता दिया 120 नोट। ठीक है, तो 120 नोट है, तो यानी 120 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आएगा। ठीक है, समझ गए। यानी कि अगर 120 नोट है मेरे पास 500 के तो 60,000 आएगा। वैसे इतने नोट होते नहीं, कोई से नोट होते हैं इसमें 200 में, 100 में, तो 2000 का नोट तो चलता नहीं है। तो ये 120 नोट है मेरे पास 500 के 60,000। और फिर इस तरीके से ऐसे करना है। ठीक है, फिर 60,000 लिख देना है। यहाँ पे लिखा अगर सिक्के है तो आप यहाँ पर सिक्के भी डाल सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्या करना है, जमाकर्ता के सिग्नेचर, तो यहाँ पर सिग्नेचर कर लूँगा। देखिए अगर आपका अमाउंट 49,000 से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर पैन नंबर देना ज़रूरी है, ठीक है। पैन, यहाँ पर पैन नंबर देंगे आप, ठीक है। इसलिए मैंने 60,000 का अमाउंट लिया ताकि यहाँ पर पैन नंबर डाल दूँ, आपको बता दूँ। अगर आपका 49,000 के अंदर है, यानी 50,000 से नीचे है, तो आपको पैन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको शब्दों में लिख देना है 60,000 ओनली। ये हमारा फॉर्म जो है पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अब इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना है। देखिए हमें मालूम नहीं होता, जो कि छोटी ब्रांच होती है बाहर, वो SBI की ब्रांच होती है, ठीक है, छोटी ब्रांच, हमें मालूम नहीं होता है कि भाई ये अगर वहाँ पर जमा कराएंगे तो पैसे काटेंगे। आप तो जमा करवा देते हैं लेकिन वो पैसे काटते हैं, ठीक है। SBI बैंक में छोटी ब्रांच में, कि छोटी ब्रांच वाले वो 1000 रुपये 10 रुपये के हिसाब से पैसे काट लेते हैं। यानी अगर आप 60,000 जमा करवाओगे तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को आप मेन ब्रांच, यानी ब्रांच जो होती है SBI की बड़ी ब्रांच, वहाँ पर जमा कराएंगे तो 1 भी रुपये आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। 1 भी रुपये नहीं लगेगा, ठीक है। सीधा 60,000 के 60,000 आपके उनके खाते में चले जाएंगे। अगर आपने छोटी ब्रांच में जमा करवा दिया है तो समझ लो कि आपके 600 रुपये चले जाएंगे। मैंने कई बार मैं बैंक गया हूँ, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मैं कई बार बैंक गया हूँ पैसे जमा कराने के लिए, वो कहते हैं जाओ बाहर से जमा करा लो, हमारी ब्रांच है, छोटी ब्रांच वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जाता हूँ तो वो क्या कहते हैं, भाई 10 रुपये के 1000, यानी 1000 रुपये के 10 रुपये लगेंगे। तो 1000 रुपये 10 रुपये लगेंगे तो मेरे तो 600 का नुकसान हो गया। तो आपको वहीं पर ही जाना है, उनसे कहना भाई 600 रुपये ले रहे हैं वहाँ पर बाहर, तो आपको वहीं पर ही जमा करवाना है, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने आपको बताना भूल गया, वो ज़रूरी है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालेंगे, ठीक है। और एक बात आपको बताऊं कि इस वाले पे मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके पीछे मोबाइल नंबर डालने ये वाला, ताकि आपको पता रहे कि आपने जो जमा करवाया है वहाँ पर बैंक में स्लिप, कौन सा मोबाइल नंबर आपने डाला है, ठीक है। तो आप ये वाला नंबर ज़रूर लिखेंगे। और उसके बाद आपको, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद पूरी स्लिप की फ़ोटो ले लेनी है, ठीक है, ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहे, ठीक है। और ये तो आपको दे ही देंगे, लेकिन पूरे स्लिप की फ़ोटो ले लेनी है जमा करवाने से पहले। अब यहाँ पर जो है फॉर ऑफिस यूज़, ये ऑफिस यूज़ का है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, ना यहाँ पे कुछ करना है। ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, आप इसे बैंक में जाएंगे और जमा करवा देंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आया होगा और आपके लिए नॉलेजेबल हुआ होगा। अगर आपके लिए नॉलेजेबल हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई फॉर्म भरवाना हो, ठीक है, तो आप उस फॉर्म का नाम कमेंट में डालें और मैं गूगल पे सर्च मारकर प्रिंट निकाल कर मैं उस फॉर्म का प्रिंट निकालूंगा और आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।